हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, नहा करके आ गई हूँ, पूजा कर ली है, घर का पूरा काम ख़त्म कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी सब्ज़ी ले करके कट करने के लिए। तो अभी मुझे नाश्ता भी करना था, तो उससे पहले कर रही हूँ मैं नाश्ता और फिर करूँगी सब्जी कट। और एक आम भी ले आई हूँ साथ में खाने के लिए, क्योंकि मेरा मन होता है जैसे ही मैं नहा करके आती हूँ ना, तो मुझे भूख लगती है बहुत तेज़। नहाने के बाद पता नहीं मुझे लगती ही है। तो मैंने सोचा कि चलो आम भी लेकर के चलती हूँ, आम भी एक वहीं पर बैठ करके खा लूँगी और ना सब्जी को भी कट कर लूँगी, नाश्ता भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ता, ये सारे काम ख़त्म करूँगी और फिर करूँगी मैं खाने की तैयारी। मैंने आज ना हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी और मैं कल भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना कुछ दिन ऐसे पड़ जाते हैं कि उनको भी देखना पड़ता है। तो फिर मैंने कल भी नहीं किया। और अभी यहाँ पर सब्ज़ी कट कर रही हूँ मैं आलू बैंगन। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। 2 बैंगन हैं और पहले ना इनको अच्छे से चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कहीं इसमें कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि इन दिनों में ना बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा डर रहता है सब्ज़ी में कीड़े वगैरह का। तो वो मैं देख रही थी, मैंने कहा पहले अच्छे से ध्यान से देख लूँ। और मैं बैंगन ना छीलती नहीं हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। अगर बैंगन को रखे हुए टाइम हो गया है तो फिर छील लेते हैं, क्योंकि उसका छिलका ना बेकार हो जाता है। वरना तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं। बाकी अपना सबका तरीका होता है बना के। मैंने बहुत जगह देखा है कि बैंगन को ना छील करके बनाते हैं। मैं बना लेती हूँ, पर मुझे ना छील करके बैंगन अच्छे नहीं लगते। अगर बैंगन ना जैसे कि अभी हमने लिए हैं और हफ्ता भर हो गया है रखे हुए, तो उसका ना छिलका बहुत बेकार हो जाता है, टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो फिर उसको तो ना छीलना ही पड़ता है। बाकी अगर ताज़ा ताज़ा बैंगन है तो ऐसे ही बनाए, बहुत अच्छे लगते हैं। 2 आलू ले लिए हैं, 2 ही बैंगन ले लिए हैं, बस इतनी ही सब्ज़ी काफ़ी रहेगी। तो उसको कट कर रही हूँ, प्याज वगैरह भी साथ में ले आई हूँ। और चाकू ना आलू छीलने वाला मेरे पास है, लेकिन मुझे ना इस चाकू से ही आलू छीलने की आदत है, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसी से छील लेती हूँ। बाकी तो अगर मन हो तो मैं उसको ले सकती हूँ, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी से ही आराम से और जल्दी से छील लेती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। उसके बाद हमारी गुड़िया रानी का मन हुआ कि उसको ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी देते हैं। और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसको दे रही हूँ और मैं ना लूँ। तो फिर मेरा भी मन हुआ और कोल्ड ड्रिंक से मुझे याद आया कि अभी ना कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, लेकिन अभी तो नहीं वो लूँगी। अब तो हमने पी ली थी सुबह में ही, अब नहीं मन हो रहा है। तो अभी मैं इसको वापस से रख दूँगी बॉटल को फ्रिज में ही। और जो हमें जितनी लेनी थी इतनी हमने ले ली है कोल्ड ड्रिंक दोनों ने। अभी मैंने ना इसमें थोड़े से बिस्किट ले लिए हैं, नमकीन ले लिए हैं, क्योंकि इनके बिना तो कोल्ड ड्रिंक भी अधूरी है। आप सब भी आ जाइए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। और हमारी गुड़िया रानी को ना ये वाली कोल्ड ड्रिंक कम पसंद है, उसको ना ब्लैक वाली ज़्यादा पसंद है। मैंने बोला था जिनसे मैंने मंगवाई थी, मैंने कहा ब्लैक वाली ले आना, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर ये ले करके आना, ऑप्शन में रखा था, क्योंकि रखना पड़ता है ऑप्शन में। तो उन्होंने बताया था कि वो नहीं मिली थी, तो वो ये वाली ही ले आए थे। मुझे तो पसंद है ये वाली, और मैं ब्लैक वाली कम पीती हूँ, मुझे ना उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता, क्योंकि अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। और हमारी गुड़िया रानी को ब्लैक वाली ही पसंद है। तो ये बाल ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अगर क्लेचर वगैरह लगा लेते हैं तो आराम से ना रुक जाते हैं, वरना निकलते रहते हैं और धुलने के बाद तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो अभी यहाँ पर ये साड़ी लेकर के बैठ गई हूँ मैं। ये इस तरह के काम ना मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन करूँ। फाइनली आज मैं लेकर के बैठ गई हूँ और इसका ना फॉल पूरा ही नीचे से बेकार हो रखा है। तो मैं इस पर ना ये वाली मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि अच्छे से मजबूत हो जाए। और अभी लेकर के बैठ गई हूँ। ये ऐसे काम देखती हूँ अब कर पाती हूँ, कितने ख़त्म होते हैं कितने नहीं। लेकिन बीच में मशीन ने मुझे धोखा दे दिया और इसमें ना मशीन में गुच्छे गुच्छे से बन रहे थे सिलाई के। पहले तो थोड़ी देर ठीक चली, उसके बाद फिर ऐसे ही बनने लगे। मैंने देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये किस वजह से दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो ना बहुत जानकारी होती है, लेकिन मुझे नहीं है।
तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, जैसे तैसे तो मैंने आज मशीन लेकर के बैठी हूँ, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने अपना फ़ोन लिया और फ़ोन में मैंने एक वीडियो देखी कि इस तरह से अगर मशीन गुच्छे बनाए तो क्या करें। सच बताऊँ ना, फ़ोन भी बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसमें ना बताया कि ऐसे करना वैसे करना। सच बताऊँ, जैसे मैंने वीडियो में देखा और मैंने वैसे ही किया, मेरी मशीन ना गुच्छे बनाना बंद कर दिया और इतनी अच्छी सी सिलाई देने लगी, बहुत ही अच्छे से। अब तो ना सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ भी सीखना है या कोई सब्ज़ी बनाना या कुछ भी, तो अब तो फ़ोन से सीख लेते हैं। सच बताऊँ, बहुत अच्छी सी हर चीज़ ना फ़ोन में देख सकते हैं, बना सकते हैं। अभी वो वाली साड़ी मैंने सही कर दी है और फिर मैं इस वाली साड़ी को पे फॉल रखने लगी हूँ। और ये और वो दोनों साड़ी एक ही कपड़े में है, कलर अलग अलग हैं और लगभग कढ़ाई भी अलग अलग है, लेकिन कपड़ा इनका सेम ही है। कढ़ाई अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। और इसमें तो ना वो वाला कलर आ भी नहीं रहा है जो इस साड़ी का कलर है। इतना प्यारा सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। कलर की वजह से ही आज मैं इस साड़ी को तैयार करने लगी हूँ। और जो हमारा अंदर वाला इसका पल्लू होता है साड़ी का, उस पर भी ना मैंने सिलाई की है। उस पर तो मैं ना मशीन से कर लेती हूँ। अगर बाहर वाले पर तो ज़्यादातर अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ जैसे कढ़ाई है या बॉर्डर है बना हुआ आता ही आता है, लेकिन अंदर वाली पर तो मैं मशीन से भी कर लेती हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर ही रहता है। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं फॉल लगाने लगी हूँ ना, और मैंने फ़ैन चला रखा है, तो फ़ैन से भी ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये साड़ी इधर उधर हो रही है, उड़ रही है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़ैन को वो कर लूँ, स्लो कर लूँ। इतने ही आ गए सब्जी वाले भैया। फिर मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी ले लेते हैं, और ये डेली ही आ रहे हैं, अभी लगातार आते ही हैं। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं कुछ सब्ज़ी लेती हूँ। सब्ज़ी ले कर के आई और अभी देखिए हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे ही मैं इधर आई ना, मैंने देखा कि बंदर आ रहे हैं, और बंदरों से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है क्योंकि इधर ना मैंने फ़ोन भी लगा रखा था अपना ट्राईपोड पर। वो तो अच्छा था कि आज मैंने इधर की साइड से लगाया है। अगर पीछे की तरफ से लगाती हूँ ना, तो फिर काम अगर मैं कर रही हूँ, पीछे से बंदर आ जाए तो फ़ोन को भी लेकर के जा सकता है। तो अभी यहाँ पर मुझे डर लग रहा था, तो मैं उनसे बोल रही थी इधर से जाओ, तो मैं उनको यहाँ से भेज रही थी और वो चला भी गया था। क्योंकि अगर वो अकेला होता है तो डर जाता है, अगर वो सभी साथ में होते हैं ना तो फिर वो नहीं डरते हैं। और मुझे कौन सा यहाँ पर ज़्यादा देर रहना है, बस मुझे इधर से धुलना है और चली जाऊँगी। इतनी देर के लिए ही मैंने उसको यहाँ से भेज दिया है, और उसके बाद ना मैं पानी डाल करके और धुलने लगी हूँ। डर तो लगता ही है, बंदरों से डर तो लगता ही है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बंदर हो गए हैं। और ये अभी हुआ है, लगभग 1 हफ्ते से ही ऐसा हुआ है, वरना पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और अचानक से ही पता नहीं कहाँ से इतने बंदर आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं तो फटाफट से धुल लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम मैंने डेली देखा है कि बंदर इधर की साइड ना आते ही आते हैं, क्योंकि घूमते रहते हैं गांव में, कभी कहीं, लेकिन सुबह में वो इधर आते ही आते हैं। और जो पानी की टंकी होती है ना, सभी की टंकियों का ना इन्होंने इतना बुरा हाल मचा रखा है बंदरों ने कि सबकी टंकियों के ना वो ढक्कन होते हैं वो तोड़ दिए हैं, और फिर ना पानी को बेकार करते हैं। और पानी ऐसा तो है नहीं, उसमें से बर्तन भी धुलते हैं, सब्जी भी धुलते हैं, है ना, मुँह हाथ भी धुलते हैं, नहाते भी हैं, तो फिर कैसे मन करेगा। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इन बंदरों ने ना इतनी परेशान कर दिए हैं सभी। हमने तो अभी क्या किया था कि इन्होंने हमको भी ना बहुत परेशान किया था टंकियों पर। तो फिर उस पर ना क्या हुआ है कि तसले जो होते हैं लोहे के, उनमें बोल्ट कसवा के, और पता नहीं कैसे कैसे करके, मैं तो ऊपर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ऊपर जीना नहीं है, सीढ़ी से मैं जा नहीं पाती हूँ, तो उनमें कस दिए हैं सभी ने। ज़्यादातर लगभग ना इस तरह से ही तसले कसवा लिए हैं। अब ना उनको तो नहीं हटा पा रहे हैं, अभी तो नहीं हटा पा रहे हैं, और आगे का बिल्कुल भी पता नहीं है किसी भी चीज़ का। तो अभी तो इस चीज़ से तो थोड़ा सा सुकून मिला है कि चलो टंकी तो सुरक्षित है। और वैसे तो ना बंदरों से अंदर मुझे घर में कोई डर नहीं है क्योंकि हमारा तो बंद ही है घर, आगे से जाल लगा हुआ है, दोनों तरफ गेट है, तो वो अंदर तो नहीं आ सकते हैं। अगर हमारा खुला हुआ होता तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर खुला हुआ होता तो हमारे घर का तो ना बुरा हाल मचा देते बंदर, और सीधा किचन में ही जाते क्योंकि किचन ओपन है, तो किचन से तो कम इधर उधर वो रुकते ही नहीं।
ये भी अच्छा है कि चलो हमारे ना ये जाल लग गया है, वरना तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अब पूरा सामान तो किचन का हर टाइम मैं अंदर नहीं रख सकती हूँ कि मैं हर टाइम उसको पहले अंदर रखूँ, फिर मैं काम करूँ तो फिर बाहर लेकर के आऊँ, फिर किचन का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। फिर तो किचन का फ़ायदा ही नहीं है। पहले होता, वैसे दूध तो मैं अब भी रख देती हूँ, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, कभी कभी ना वो जाल से निकल आता है, बहुत छोटा सा है, तो डर लगता है, क्योंकि बच्चा हो या बड़ी बिल्ली हो तो वो तो है कि झूठा करेगा तो दोनों ही कर देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि बाकी तो मैं घर में घूमती ही रहती हूँ, या फिर मैं दोपहर के टाइम सोने जा रही हूँ कब, क्योंकि एक आधा घंटा तो लेट भी जाते हैं, तो फिर मैं उस दूध को किचन में से उठा करके रूम में रख देती हूँ और गेट बंद कर देती हूँ। बाकी का सभी सामान तो डब्बों में बंद ही रहता है, कुछ नहीं है, और फ्रिज में रहता है जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो बस यही रहता है दूध का थोड़ा सा। तो दूध को मैं ऐसे ही करती हूँ, रख देती हूँ, फिर ना आराम से मैं टेंशन फ्री होकर के लेट जाती हूँ, वरना तो फिर मेरा दिमाग लेटते में भी नहाते में भी यहीं पर रहेगा किचन में ही। और कीड़े ना, सच बताऊँ, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बरसात का मौसम है ना, तो इतने ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं कि सुबह को तो देखो तो ना पूरे घर में कीड़े ही कीड़े नज़र आते हैं। वॉशरूम की तरफ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वॉशरूम की लाइट जली रहती है, वॉशरूम के बाहर भी जली रहती है, और लाइट पे ही ये ज़्यादा आते हैं। अगर हम अंधेरा करके रखें ना तो इतने नहीं आएंगे, लेकिन अंधेरा भी नहीं करके रह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरे घर में अंधेरा कर लिया, कुछ ना कुछ तो रोशनी चाहिए होती ही है। तो उस पर ये आ जाते हैं। सुबह के टाइम में सबसे पहले चाय बाद में बनाती हूँ, पहले इनको झाड़ू लगा करके इनको इकट्ठा करके पहले इन्हीं को नीचे की तरफ डालती हूँ, तब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, कि मन नहीं होता बिल्कुल भी इनको देख करके। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड मैंने साफ़ सफाई की है, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, और सबसे पहले मैं करूँगी अपने मंदिर की साफ़ सफाई। सबसे पहले आज मंदिर की ही करूँगी, करती तो मैं डेली ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली नहीं करती हूँ, आज बोल रही हूँ तो आज ही कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि आज हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो हम आज ही कर रहे हैं, क्योंकि ये होते हैं डेली के काम। झाड़ू है, पोछा है, डस्टिंग है, अब वो डस्टिंग में मंदिर भी आता है, मंदिर की भी डस्टिंग होती है, तो वो रोज़ होती है, डेली होती है, वो ऐसा नहीं है हम आज बोल रहे हैं, आज दिखा रहे हैं, आज ही हो रही है। तो आज ये था कि मुझे आज थोड़ा सा शेयर करना था आपके साथ, तो सबसे पहले मैंने मंदिर को ही साफ़ किया, और मैं उसके बारे में आपसे बातें करने लगी। ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर एक एक मूर्ति को, एक एक तस्वीर को अच्छे से साफ़ करूँगी, जिससे कि थोड़ी सी भी धूल मिट्टी इन पर ना रहे, और मंदिर मेरा एकदम। और मैं ना बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं एक मंदिर लेकर के आऊँ, क्योंकि ना मैंने जो मंदिर बनाया हुआ है ना, वो टेबल पर बनाया हुआ है। ये एक टेबल थी जो मैंने घर पर ही बनवाई थी भैया से, जो हमारे घर जब काम हुआ था, जब हमारा घर बना था, ये गेट वगैरह चढ़े थे, तभी मैंने उनसे भैया से इसको बनवाया था। और इस तरह के छोटे छोटे कई काम मैंने ना संगवाए थे, जैसे कि जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत टूट वगैरह रही थी, बेड में भी मैंने कुछ काम कराया था एक दो, और टीवी ट्रॉली का भी शीशा फूटा हुआ था, उसमें वो भी डलवाया था। तो मैं, अगर घर में इस तरह के काम हो, तो हमारी लेडीज़ों की आदत होती है कि हम एक आधा काम तो ना सुधरवा ही लेते हैं, चाहे मिस्त्री किसी भी तरह का हो। जैसे कि कोई भी मिस्त्री आता है, जैसे कि अभी हमारा जाल लगा, तो अनुष्का के पापा जी का क्या था, जाल लगाया ठीक है, लेकिन उस पर मैंने सोचा कि इस पर ना रस्सी बांधेंगे, कपड़े सुखाएंगे तो सही रहेगा, तो इस पर ना वो लगवाते हैं, खुंटी होती हैं वो। लेकिन अनुष्का के पापा जी को नहीं था इन सब चीज़ों का, कि ये सब चीज़ें लेडीजें ही सोचती हैं ज़्यादातर। तो मैंने उनसे भैया से बोला कि ना आप ऐसे करके खुंटी लगा दो, और बोले क्यों, मैंने कहा जैसे कि हम रस्सी वगैरह बांध लेंगे, अपने कपड़े सुखा लेंगे। तो उनकी भी समझ में आया, उन्होंने बोला बिल्कुल लगा देंगे, उन्होंने वो लगाई। और सच बताऊं, आज वो ना बहुत काम आ रही है। जब जो भी हम जैसे रस्सी बांधते हैं तो वो खुंटियों पर ही बांधते हैं, उन पर बांध देते हैं, और अंदर आराम से कपड़े सूखते रहते हैं, ना ही तो धूप की टेंशन कि धूप आ रही है उतारो जल्दी से। क्योंकि जब हम उधर की साइड में अगर कपड़े सुखा करके आए हैं, अब तो खैर बंदर आ गए हैं, अब तो सुखाने का मतलब नहीं बनता, अगर सुखाने भी होंगे तो फिर उधर की साइड का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि अंदर डाल देते हैं, धूप आती नहीं है चाहे गर्मी कितनी हो। और फिर
आराम से सूखने देते हैं, शाम के टाइम में उतार लेते हैं। अगर उधर सुखाएंगे तो हमें 1 या 2 घंटे में ही उधर से कपड़े उतार कर के लाने पड़ेंगे। और जब गर्मियाँ होती हैं ना बहुत तेज़ वाली, जब धूप में जाने का तो ना बिल्कुल भी मन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो कैसे जाते, ये अच्छा है कि जाने का कोई वो ही नहीं है, आराम से अंदर से ही ना सारे काम हो जाते हैं, अंदर अंदर ही, बिल्कुल जाने का वो नहीं है कि उधर जाएं। अभी यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, तो फिर डस्टिंग तो पूरे ही रूम की होनी है, ऐसा नहीं है कि मंदिर की ही होनी है। मंदिर की पहले कर दी है और रूम जो पूरा रूम है उसकी मैं बाद में करने लगी। तो सबसे पहले ना मैंने ये जो बिस्तर वगैरह थे इस पर वो सेट किए हैं, और उसके बाद फिर इसकी चल रही है डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद फिर लगेगी घर में झाड़ू। तो ये काम चलेगा। फ़ैन चला रखा है, सब मेरे से तो ना बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है कि फ़ैन चलाए। मेरा तो मन ऐसा होता है कि मैं फ़ैन चलाते हुए ही ना झाड़ू भी लगा लूँ, लेकिन झाड़ू से क्या होता है कि कचरा ना रह जाता है, फिर वो इधर उधर उड़ जाता है, फ़ैन से जा नहीं पाता है पूरा। तो फ़ैन तो इसलिए बंद करना पड़ता है। अगर कूलर मैंने चला रखा है तो कूलर को तो मैं चलने देती हूँ, क्योंकि कूलर ना सामने की तरफ हवा देता है, पूरे रूम में। ये जो फ़ैन है ये पूरे रूम में हवा देता है, तो इससे क्या होता है कचरा इधर उधर उड़ता है, लेकिन कूलर से नहीं उड़ पाता है। तो वो चीज़ें भी होती हैं। अभी इधर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ, जो हमारी टीवी ट्रॉली है उसकी, और विंडो की, और इधर बेड की, चारपाई की, सब की। और चारपाई पर जो गद्दे पड़े हुए हैं ना ये बेड के, ये भी सच बताऊँ बहुत काम आ रहे हैं। जैसे कि इस पर भी बिछा रखे हैं, और दूसरी वाला जो रूम है हमारा उसमें चारपाई है उस पर भी बिछा रखे हैं। तो मैंने दोनों गद्दे एक एक दोनों पर बिछा दिए थे, जो कि अच्छा लगता है। अगर कोई आए हमारे घर तो अब हमें कपड़े बिछाने की ज़रूरत नहीं है, 2 चारपाई पहले से ही ना रेडी रहती हैं, तैयार रहती हैं बिल्कुल, कोई भी आए और सो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं ना सोच रही थी कि मैं अनुष्का के पापा जी को ही दे दूँगी, और ये इनको जो कुछ करना होगा गद्दों का कर लेंगे, लेकिन बाद में मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं तो चारपाई पर डाल लेती हूँ, ये अच्छा लगेगा। तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।